अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त पालीकले ग्राउंड में मौजूद हूं और मैं आपको पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 बताने वाला हूं कि पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीलियां होने वाली हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दो तब्दीलियों के हवाले से खबर आ रही है और जो पालीकले ग्राउंड में मौजूदगी के हवाले से मैंने आपको बताया है, तो रोजे के साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरे पीछे जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड लगा हुआ है और यही वो ग्राउंड होगा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इसकी सिर्फ साइडें जो है वो उस पर थोड़े छोटे छोटे माउंटेन है और खुला ग्राउंड है और दोनों तरफ से अतराफ से जो वो हवा चलती है। और इसकी जो डायमेंशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राउंड पर बैटिंग पिचेस होती हैं या बॉलिंग पिचेस होती हैं। और इसके हवाले से बाबर आजम ने पाकिस्तान के जो ओपनर हैं साइम अयूब और फ़खर साहिबजादा फरहान, उनके साथ क्या चीज़ें शेयर की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और पिच के हवाले से भी आपसे शेयर करूंगा और पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 भी आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी चीज़ जो वो वायरल हो रही है। उनका एक बयान है जिसके ऊपर भारतीय मीडिया जो वो उन्होंने आंखें बंद करके अब जो अमल करना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि ये हमारे जो वो अब ज्ञानी बाबा हैं और हम जब भी मोहम्मद आमिर कोई स्टेटमेंट देंगे भारतीय टीम के मुतल्लिक या किसी प्लेयर के मुतल्लिक, तो हम उस पर कान धर के जो वो उस चीज़ को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और अगर उसको कुछ बेहतर करना होगा, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको मुंह की खानी पड़ी है भारतीय टीम को, तो उसके बाद जो वो विक्रांत गुप्ता और जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं उन्होंने कहा है कि हम जो वो उस पर अमल करेंगे जो मोहम्मद आमिर कहेंगे। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता चलूं मोहम्मद आमिर के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि जो अभिषेक शर्मा है भारतीय ओपनर, वो स्लॉगर हैं और उसके बाद फिर वो 3 डक्स पर जो यानी कि 3-0 लेकर वो आउट हुए और चौथे मैच में भी उनको बहुत जो वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उन्होंने 14 रन ही सिर्फ बनाए और वो भी बड़ी मुश्किल से बनाए। तो उसके बाद भारतीय मीडिया पर एक भूचाल आया कि ये तो वाकई वैसे खेल रहे हैं जैसे वो निकल कर कभी इधर शॉट शॉट खेल रहे हैं कभी उधर खेल रहे हैं, उनके बल्ले पर बॉल नहीं आ रही। और मोहम्मद आमिर जो है वो उन्होंने सही पिक किया था और इस चीज़ को सही जज किया था कि वाकई अभिषेक शर्मा जो है वो बायलैटरल सीरीज में तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एक बड़े टूर्नामेंट में आकर उसके हाथ पांव फूल चुके हैं और उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। और ये मोहम्मद आमिर का बयान कहीं ना कहीं सच है। उसके बाद मोहम्मद आमिर ने कहा था, जो अब उनसे सवाल हुआ कि इस ग्रुप में इंडिया का क्या होगा, कि क्या ये सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, ये साउथ अफ्रीका से भी हारेगा और आगे चल के मुझे ये भी डाउट है। मोहम्मद आमिर का कहना है कि ये वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे से कहीं ना हार जाए। तो अब साउथ अफ्रीका से तो इंडिया की टीम हार गई है। उसके बाद अब जो वो भारतीय मीडिया उन्होंने मोहम्मद आमिर की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया है और उनके बयान को लगातार धड़ाधड़ जो वो भारतीय चैनल्स पर और सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वो वायरल किया जा रहा है। मोहम्मद आमिर के से इस चीज के बारे में पूछा गया, आपको कैसे पता था कि ये भारतीय टीम हारेगी, तो उन्होंने कहा कि जो पहले 3 टूर्नामेंट T20 के हुए हैं जहां पर जो इंडिया की टीम है इन्होंने चेज किया था, उसमें जो चेज मास्टर थे विराट कोहली वो मौजूद थे। एक 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2014 में और फिर 2022 का था वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो वो चेज किया था। तो तकरीबन हिस्ट्री में तकरीबन 3 ही ऐसे बनते हैं वाकयात जहां पर विराट कोहली की मौजूदगी में उन्होंने रन किए थे और भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में वो रन जो है वो चेज किए थे। तो अब वो इस टीम में नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है क्योंकि वो मैच की सिचुएशन को देखते हुए खेलते थे, बैटिंग करते थे। तो अब इनकी जो टीम है ये सारी जो है वो तकरीबन जो टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन है या 3 है वो स्लॉगिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जब चेज करना पड़ेगा इनको भारतीय टीम को, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो इस वजह से जी मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैंने इस सेंस में ये बात की थी, लेकिन लोग जो है वो उन्होंने कहीं और ही इस चीज़ को, भारतीय जो टीवी चैनल वाले लोग हैं या उनके एंकर हैं, उन्होंने इस चीज़ को पता नहीं कैसे जो वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया आवाम के सामने और मुझे बुरी भली बातें भी कही। तो मैंने तो सिर्फ इस सेंस में कही थी और अब मोहम्मद आमिर ने कहा कि वही मेरी बातें उनको सही लगना शुरू हो गई। आज जी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से। ये बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल के चांसेस है उसके लिए, क्योंकि इंग्लैंड पहले ये अपना मैच जो वो श्रीलंका के खिलाफ जीत चुका है और उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। 146 रन 47 चेज करना था जो श्रीलंका की टीम थे। हालांकि सुपर 8 में अच्छा, सुपर 8 से पहले जो उनका पोल मैचेस थे उसमें अच्छे परफॉर्मेंस देकर वो आए थे और ऑस्ट्रेलिया को भी नॉकआउट किया था उन्होंने। और लेकिन उसके बाद फिर अब जो परफॉर्मेंस आई है तो वो बिल्कुल ही डामाडोल थी। 100 जो वो आउट हो गई तकरीबन 95 रन पर श्रीलंका की टीम। और अब जी उनके उनके ऊपर भी डाउट है कि वो भी चेजिंग में आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ही उनका सक्सेसफुल चेज है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है।
तो इंग्लैंड जो है वो मैच जीतकर अब हमारे जो पोल है, जो हमारा यानी कि 4 टीमों का, वहां पर वो टॉप पर है और 2 पॉइंट्स उन्होंने ले लिए हैं। उनकी जो 2+ यानी कि 2.55 उनकी जो वो रन रेट है, और जो कि बहुत ही अच्छी रन रेट है। और इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 1-1 पॉइंट है और श्रीलंका जो वो नीचे लगी हुई है। तो अब पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच जीतना इसलिए अहम है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान के पास 3 पॉइंट होंगे, और न्यूजीलैंड की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो आगे जो मैचेस उनके हैं वो ज्यादातर चांसेस है कि वो अपने मैचेस जीत लेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गोरी टीमें हैं उनमें से जो परफॉर्म करने वाले हैं पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका में, वो न्यूजीलैंड की टीम है। उन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर भी हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा है, उनको ओपनिंग जोड़ी भी जो वो कहीं ना कहीं अच्छी क्लिक कर जाती है। तो इस वजह से उन पर उम्मीदें हैं कि वो अपने मैचेस जीतेंगे, और अगर न्यूजीलैंड अपने मैचेस जीतेगी तो पाकिस्तान स्ट्रेट अवे जो वो एक मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान दोनों मैचेस जीते और स्ट्रेट अवे क्वालिफाई करे, लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खास्ता नहीं भी होता, एक आध मैच ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो पाकिस्तान को एक मैच जीतना जो है वो बहुत लाजमी होगा। अब जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से बात की जाए तो ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो पिचेस है, 2 तरह की पिच बनाई जाती है। एक पिच बैटिंग पिच होती है जो कि शुरू में आकर जो वो जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए बहुत अच्छी साजगार होती है, और वो जो पावर प्ले के रन है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं शुरू के 1 ओवर 2 ओवर छोड़कर, क्योंकि स्विंग भी होती है, दोनों तरफ से हवा चलती है, तो इस वजह से थोड़ी स्विंग भी होती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं, दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स बहुत अहम हो गए, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो फास्ट बॉलर है, नसीम शाह है या शहनशाह अफरीदी हैं या सलमान मिर्जा हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अहम होगी। और यहाँ पर ये अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो वो 2 पेसर के साथ इस पिच पर जो वो उतरने वाला है, और पाकिस्तान साथ में स्पिनर्स भी लेकर जाएगा इस प्लेइंग 11 में। और खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान जो ऑलराउंडर 3 खिलाए हुए हैं पाकिस्तान ने, शादाब खान, नवाज और फहीम अशरफ, इन तीनों में से किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके अबरार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल करने के हवाले से सोच रहा है। और ये जो चेंज है ये उस कंडीशन को देखते हुए की जाएगी। इसके बाद जो शहनशाह अफरीदी हैं वो नेट्स में बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, उनके हवाले से भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है और पाकिस्तान के जो कोच हैं, पता नहीं तो उनको पीछे से कोई कॉल आई हुई है या कोई और मसला है, वो शहनशाह अफरीदी को जो उनकी पास्ट की बुरी फॉर्म है उसको लेते हुए भी नेट में जोर लगाने की वजह से उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहते हैं। अब देखें हैं कि वो जो पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे बेस्ट बॉलर जा रहे हैं, वो सलमान मिर्जा, उनकी जगह पर आते हैं, उनको ड्रॉप किया जाता है और एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया जाता है, या फिर किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके यानी कि नवाज और फहीम दोनों को ड्रॉप करके एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर डाला जाता है। इसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ये 2 तब्दीलियां करने जा रहा है। जो पाकिस्तान के फौजी हैं फ़खर जमान, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि पिछली प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की इस लाइनअप में शामिल किए गए थे, अब खबर आ रही है कि उनको उनकी जगह पर ही रहने दिया जाएगा, उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। ख्वाजा नाफे जो है वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 यानी कि देखी जाए तो उसमें साहिबजादा फरहान ओपन करेंगे, साइम अयूब नंबर 2 पर आएंगे, नंबर 3 पर सलमान अली आगा आएंगे, बाबर आजम नंबर 4 पर आएंगे, फ़खर जमान नंबर 5 पर आएंगे, नंबर 6 पर उस्मान खान आएंगे, नंबर 7 पर ये शादाब खान है, नंबर 8 पर नवाज और अबरार, यानी कि नवाज की जगह पर अबरार भी आ सकते हैं एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को देखते हुए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल नवाज को इस प्लेइंग 11 में रखा जाएगा नंबर 8 पर। और नंबर 9 पर फहीम अशरफ की पोजीशन जो है वो उस पर थोड़ी चेंजिंग आपको दिख सकती है। हो सकता है कि जो फास्ट बॉलर एक कम करके, ऑलराउंडर एक कम करके जो है वो एक स्पिनर को ऐड कर लिया जाए, अबरार अहमद को। और उसके बाद अगर नंबर 9 पर देखा जाए तो सलमान मिर्जा की जगह पर खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कोच ब्लंडर करने जा रहे हैं कि हो सकता है कि सलमान मिर्जा को ड्रॉप करके शहनशाह अफरीदी को उनकी नेट में जो वो जोर लगाने की वजह से उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल कर लें। और वैसे तो उनकी मैच में तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। और नंबर 10 पर जो उस्मान तारिक होंगे, और उनके साथ जो है वो दूसरे फास्ट बॉलर नसीम शाह या फिर सलमान मिर्जा, दोनों में से किसी एक को रखा जाएगा। 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाने जा रहा है पाकिस्तान, और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार और उस्मान तारिक, उनके साथ जो वो इस सुपर 8 के मुकाबले में उतरने जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्लेइंग 11 होगी। अगर शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह को और अब सलमान मिर्जा को इस प्लेइंग 11 में रखा जाए और शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्लेइंग 11 होगी। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर उस्मान तारिक और अबरार अहमद, 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर इसमें नसीम शाह और सलमान मिर्जा, और 1 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, और बाकी जो वो उसके साथ फिर शादाब खान भी हैं। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए? तो आपने कमेंट में बताना है।
मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह।